23 तारीख को उत्तराखंड के नैनीताल में 2 कश्मीरी शाल विक्रेताओं पर कुछ लोगों ने उनसे आधार कार्ड मांगा और उसके बाद उन पर हमला किया था, उनकी पिटाई की थी। मामला सुर्खियों में आने के बाद मजबूरन पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। लेकिन जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उनके नाम सूरज सिंह, प्रदीप सिंह और अभिषेक उनियाल था। शुरू में ये बात सामने आई कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब ये बात आई है कि इन तीनों को छोड़ दिया गया है और ये कहा गया है कि इन लोगों ने माफ़ी मांग ली है, जिसकी वजह से अब इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता, इन पर केस दर्ज नहीं किया जा रहेगा और इन तीनों को छोड़ दिया गया है। वहीं जिनकी पिटाई की गई थी, जो पीड़ित हैं, वो इलाका छोड़ करके चले गए हैं, अपने गांव वापस चले गए हैं जम्मू एंड कश्मीर। बस के ज़रिए वो जम्मू पहुंचे और उसके बाद जो है वो अपने गांव चले गए हैं कश्मीर की तरफ। उनका ये कहना है कि हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि हमसे कोई माफ़ीनामा हमें दिया गया हो, हमसे माफ़ी मांगी हो। पुलिस ने खुद ही किसी के दबाव में आकर के इन आतंकियों को छोड़ दिया है। अब सवाल यही है कि जब पुलिस इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को सज़ा नहीं देगी, उनको सिर्फ माफ़ी मंगवाते ही उनको छोड़ दिया जाएगा, तो फिर इस तरह के क्राइम पर अंकुश कैसे लगेगा? ये एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। पुलिस द्वारा कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि उन तीनों ने माफ़ी मांग ली, इसलिए कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। 30 साल के डार ने कहा है कि हम सर्दियों में देहरादून और गर्मियों में मसूरी आते हैं, हम मस्जिद के पास रहते हैं और स्थानीय लोगों को लंबे समय से जानते हैं। हमला करने वाले भी इसी इलाके के थे और हमें पहले से पहचानते थे, पर वहाँ किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, इनको जब पीटा जा रहा था, इनको जब गालियां दी जा रही थी, जब इनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा था कश्मीर में हुए हमले के लिए, तो उस वक्त जो स्थानीय लोग वहाँ पर जो इनको बरसों से जानते हैं, बहुत वक्त से यहाँ पर इस इलाके में आते हैं, 2 मौसम में आते हैं, उन्होंने कोई मदद नहीं की और किसी तरह से इनका साथ नहीं दिया। डरे सहमे जो डार हैं और उनका एक साथी दोनों इलाका छोड़कर चले गए। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, पुलिस ने इनसे ये कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, हम आपको सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाएंगे। उसके बाद इन्होंने एक राजनेता से संपर्क किया, उसने भी पुलिस से बात की, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के अधिकारियों ने इनसे ये कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर तुम्हारे ऊपर दोबारा हमला होता है। इसलिए वो इतना डर गए, जब पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराने से इनकार कर दिया तो वो उन्होंने गनीमत समझा कि वो यहाँ से चले जाएं और उसके बाद चले गए। अब सवाल यही है कि जो बिल्कुल मारते पीटते वीडियो में सामने आ रहे हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है, चेहरा साफ है, फिर उनको गिरफ्तार कर जेल क्यों नहीं भेजा गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? ये एक बड़ा सवाल है जो इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी है।